अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेफरीज यानी कि दुनिया की टॉप मोस्ट ब्रोकरेज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से कुछ स्टॉक्स उठाए हैं और उन्होंने कहा है आने वाले 5 सालों में इनकी जो CAGR है वो 15 से 25% तक बढ़ सकती है। सबसे पहली बात तो जेफरीज कौन है। जेफरीज दुनिया की नंबर 1 ब्रोकरेज रिसर्च है जो अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट देती है स्टॉक्स के बारे में। दुनिया की अलग अलग जो मार्केट शेयर मार्केट हैं उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स देती है, शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स देती है। तो इन्हीं में से दोस्तों आज हम देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बढ़िया मुनाफा बना करके दे सकते हैं। कहाँ कहाँ ये अपॉर्चुनिटी बन रही है जिनका हमें फ़ायदा उठाना ही चाहिए। देखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको तो इसमें फ़ायदा वो तो इसमें फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। और फिर जब कुछ लंबा अरसा निकल जाता है, 1 साल 2 साल, फिर वो पछताते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। इन्वेस्ट करने का मैं तरीका बताता हूँ दोस्तों। छोटी छोटी क्वांटिटी में हर महीने एक SIP डालना शुरू कर दीजिए, 1,000 रुपये से, 2,000 से, 3,000 से, जितनी आपकी एपेटाइट है। और अच्छे फंडामेंटल्स स्टॉक को चुन लीजिए। इन्हीं में से दोस्तों हम जो 11 स्टॉक्स के बारे में बताया है, तो उन्हीं में से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड को रखा है, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी के लाभ से इन्हें उम्मीद है। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। इसका टारगेट इन्होंने 9,740 रुपये बताया है, यानी कि 3 गुना ये बढ़ने वाली है अपने करंट प्राइस से दोस्तों। अगर मैं अंबुजा सीमेंट की बात करूं, अंबुजा सीमेंट की भी इन्होंने इसको इसमें रखा है। और अंबुजा सीमेंट को इन्होंने कहा है कि ये 2 गुना बढ़ने वाला है अपने करंट मार्केट प्राइस से, यानी कि इसका जो प्राइस होने वाला है 1,250 रुपये। यानी कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें इसके अंदर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो कुछ स्टॉक हम ढूंढ लेते हैं, जो छोड़ देते हैं, जो हमें पसंद है हम वही स्टॉक लेंगे। और इन्होंने भारतीय एयरटेल को भी इसमें शामिल किया है। भारतीय एयरटेल सबको पता है एक टेलीकॉम कंपनी है, जो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर में जियो को टक्कर दे रही है। वरना इसके अलावा जितनी भी टेलीकॉम की दूसरी कंपनी थी वो बंद हो चुकी हैं, ताला लग चुका है। और वोडाफोन आइडिया की सबको हालत पता है। इसकी भी इन्होंने 2 गुना बढ़त की संभावना बताई है और इसका टारगेट जो बताया है 2,530 रुपये बताया है दोस्तों। इसी तरीके से इन्होंने JSW एनर्जी के बारे में बताया है। JSW एनर्जी बिजली की क्षमता को वो 3 गुना बढ़ाने वाले हैं, और जिसकी क्षमता ये 20 गीगावाट तक करने की योजना इनकी है आने वाले समय में। तो यहाँ इसकी जो बढ़त की संभावना है 2 गुना से ज़्यादा इसमें इसके शेयर में तेजी हो जाएगी, ऐसा जेफरीज का मानना है। 1,100 रुपये इसका भाव हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ वीडियो बीच में रोक करके, ये जितने भी शेयर्स का मैंने जिक्र किया या फिर जेफरीज ने बताया है अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट में, ये बहुत फंडामेंटल रूप से बहुत परफेक्ट स्टॉक्स हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। और पिछले अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा करके देखोगे पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल से भी ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके देते आ रहे हैं। और आगे भी ये अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना करके देते रहेंगे, किसी को निराश ये नहीं करेंगे दोस्तों। इनकी हिस्ट्री आप उठा करके देख सकते हैं। अगली कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, एक कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है। इसके ऊपर इनकी जो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, ये 2 गुना का इन्होंने टारगेट इसका रखा है। इन्होंने बताया कि 7,564 रुपये का इसका भाव हो जाएगा। अगली जो कंपनी है मैक्रोटेक डेवलपर्स, शेयर्स प्राइस है दोस्तों, ये साइकिल का ये अगर मैं इनकी बात करूं, इनका भी इन्होंने 3,000 रुपये का भाव रखा है और 3 गुना इसके बढ़ने की संभावना है यहाँ से दोस्तों। तो ऐसा जेफरीज मानती है। और वैसे भी दोस्तों ये फंडामेंटल रूप से अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को रखा है, जो
हेल्थ सर्विसेज देती है, जिनके बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने इसकी जो प्राइस रखा है ₹1925 रखा है और 3 लगभग 3 गुना का टारगेट इन्होंने रखा है इसका। अब टीवीएस मोटर सबको पता है, 2 पहिया वाहन ये बनाती है, मोटरसाइकिल ये बनाती है और इलेक्ट्रिकल वाहनों में इन्होंने हाइब्रिड का फ़ायदा उठाने वाली ये एकमात्र पहली कंपनी है, जिसकी वजह से इसके अंदर 2.5 गुना की तेज़ी जेफरीज़ ब्रोकरेज बता रही है और फंडामेंटल रूप से तो ये अच्छी है ही, परफेक्ट है, बढ़िया है और ₹5000 का इन्होंने इसके ऊपर लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। अगली और लास्ट जो कंपनी इन्होंने इसमें अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट में रखी है वो ज़ोमैटो। ज़ोमैटो सबको पता है, एक डिलीवरी करती है, साथ में इनका ब्लिंकिट का भी बिज़नेस है, ग्रोसरी का जो बिज़नेस है। तो अब एंट्री लेवल के लिए यहाँ एक बहुत बढ़िया टाइम इन्होंने बताया है कि एंट्री का जो टाइम है इसके अंदर, ज़ोमैटो के अंदर बहुत बढ़िया है, पर्याप्त समय है, बढ़िया है और आने वाले समय में इन्होंने बताया है कि ये ₹400 तक जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने कुछ 6 फंडामेंटल स्टॉक इसके अंदर से चुने जिन्होंने पिछले 5 साल में 6 साल का अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखोगे, तब भी इन्होंने पैसा बना करके दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, और अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी मार्केट किस कंडीशंस में कहाँ चल रही है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, वो डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। और ये खबर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मैंने खबर ली है, यहाँ से रेफरेंस लिया है, आपके सामने वेबसाइट भी खुली है दोस्तों। तो मेरी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।